बहुत सुंदर है। और मैं गायन भी करना चाहती थी इसका। और पहले इसका भाव है, हम ठाकुर जी को ही, गौरहरि को ही सुनाते सुनाते इस भाव में, जैसे वो जगन्नाथ मंदिर में जा रहे हैं, एक माता यशोदा का सुनाएं, और फिर प्रिया जी के साथ और ठाकुर जी का भी एक पद उनको सुनाएं। मात यशोदा पर्व मनावे, मात मात जसोदा पर्व मनावे, भोगी के दिन तिल लडुआले, लाड़िले लालन को जुझिमावे। अब माता यशोदा, इस उत्सव को, ये 4 दिन का उत्सव मनाया जाता है, और इसको भोगी उत्सव कहते हैं। जैसे कल हुआ लोहड़ी का, आज मकर संक्रांति का, और इस तरह से जैसे आगे चलेगा। तो माँ यशोदा कैसे मनाती हैं इनको, भोगी के दिन, ये भोगी का दिन बोला जाता है कि लड्डू बनाती हैं तिल के, और लालन को बैठ के जिमाती हैं कि तुम ये खाओ। आज ठाकुर जी को तिल के लड्डुओं का भोग लगता है। भोगी के दिन तिल लडुआले, लाड़िले लालन को जुझिमावे, गोद बिठाए निहारत सुत मुख, नाना विध के दान दिवावे। माँ को क्या लगता है, माँ को ये लगता है कि मेरा लाला जो है उसकी आयु लंबी हो। सब उल्हाना लेकर आते हैं तो उसके हाथ से सब दान दिलाती हैं, उनको गोद में बिठाकर, लाला इसको ये दे, इस दासी को ये दे, इसको ये दे। हम भी अपना हाथ आगे करें कि ठाकुर यशोदा मैया का लाला हमें ये दे। और ये लिखते कौन है, कुंभन दास प्रभु गोवर्धन धर, निरख निरख ही सब ही सुख पावे, मात जसोदा पर्व मनावे, मात जसोदा पर्व मनावे। हम ये सोचें कि माँ यशोदा ये जो पर्व मना रही हैं, हम भी आगे बढ़कर माँ से बधाई लें और ठाकुर जी से बधाई लें। और अब ये जो है दूसरा जो पद है, ये है प्रिया प्रियतम की लीला का, भोगी उत्सव का। और ये बड़ा सुंदर ये पद है। अब आप ये समझें, जैसे आज दर्शन किए आपने राधा गोविंद देव जी के, एक तो वो भाव है कि पतंग ही पतंग, पतंग का ये उत्सव है ना। आप जब जब आप भारत में हो तो आप देखते हो कि काइट फ्लाइंग बहुत होती है इस दिन, और पतंगे पतंगे, और राधा रानी हाथ में ये फिरकी पकड़ के खड़ी होती हैं, जो डोर की वो जो होती है वो पकड़ के खड़ी होती हैं, और ठाकुर जी पतंग उड़ाते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि ये दो अट्टालिकाओं के ऊपर इधर से प्रिया जी खड़ी होती हैं और इधर से ठाकुर जी खड़े होते हैं, और ठाकुर जी जो हैं वो पतंग उड़ा रहे हैं और साथ साथ में प्रिया जी की तरफ कटाक्ष भेद कर रहे हैं। ये प्रिया प्रियतम की लीला मिलन की लीला है, जो हम गौर हरि को सुना रहे हैं, क्योंकि गौर हरि बहुत उदास हैं, जगन्नाथ जी के मंदिर जा रहे हैं, तो हम उनको यही सुना रहे हैं। हाँ जी। अब आप इसको इमेजिन कीजिए कि कान्हा जो है अट्टालिका के ऊपर, भवन पे, छत पे चढ़े हुए हैं। कान अटा चढ़ी चंग उड़ावत, चंग किसको बोलते हैं, पतंग को बोलते हैं। कान अटा चढ़ी चंग उड़ावत, हो अपने आंगन हो तो हेरो। कर क्या रहे हैं, उड़ा तो उड़ा तो पतंग रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कहाँ,
अपने आंगन में से, अपनी अटालिका में से प्रिया जी की तरफ, उनकी अटालिका की तरफ देख रहे हैं। हो अपने आंगन होते हेरो, लोचन चार भये नंद नंदन, काम कटाक्ष भयो भटु मेरो। और प्रिया जी फिर आक्षेप कर रही हैं, आक्षेप भी हैं हम, कि प्रिया जी अपनी सखी को कहती हैं, देखो देखो उड़ा तो ये पतंग रहे हैं, लेकिन काम कटाक्ष मेरी तरफ दे रहे हैं। काम कटाक्ष भयो भटु मेरो। भटु किसको बोलते? सखी। अरे सखी देखना कैसे लोचन मेरे से चार कर रहे हैं, मैं जब भी देखती हूँ मेरी तरफ ही देखते होते हैं और मुझे कटाक्ष मार रहे हैं। और फिर क्या कहती हैं कि तो रही समुझाए सखीरी, हट कर ना मानत बहु तेरो। कि चाहे सखी मैं अपने अपने नेत्रों को कितना भी समझाती जाऊं, कितना भी कहूं कि तुम ठाकुर की तरफ, उसकी तरफ मत देखो, लेकिन हट कर, ये इतने हट करते हैं कि मानत बहु तेरो, ये मेरी बात ही नहीं मान रहे, ये बार बार उधर की तरफ ही देख रहे हैं और उधर की तरफ देख रहे हैं और ये घायल हो रहे हैं। नंददास प्रभु अब दो मिले हैं, एचत डोर के दो मन मेरो। कितनी सुंदर बात कही है उन्होंने कि आप समझना कि नंददास प्रभु अब दो मिले हैं, कि अब जब नेत्र मिले हैं तो ये जो डोर है ना, ये जो पतंग की डोर है, ये ठाकुर जी ने रास्ता बना लिया मेरी तरफ देखने का, और उस डोर के रास्ते से मेरे हृदय को खींच रहे हैं। ये डोर को नहीं, उसको नहीं, पतंग को नहीं खींच रहे हैं, ये मुझे खींच रहे हैं, ये मुझे अपनी तरफ लेकर खींच रहे हैं। ये नयनों के काम कटाक्ष के बाणों से ये पतंग को नहीं खींच रहे हैं, ये एंचत डोर किंदो मन मेरो, ये मेरे मन को खींच रहे हैं। और सुंदर पथक बांध मन मोहन, बाजत मोरन के है ताल। ये जो डोर का रास्ता बना दिया ना ठाकुर ने, ये डोर का पथ बना दिया, क्योंकि अब पतंग इधर है तो डोर भी इधर जा रही है, तो उधर ही देखना ना जहां प्रिया जी हैं। ये डोर का, ये जो धागे का जो आप भी गुजराती में क्या बोलते हो? डोरी बोलते हो ना उसको, जो पतंग के साथ जिससे उड़ाई जाती है, क्या बोलते हो आप? डोरी बोलते हो? डोरी। अच्छा डोरी, हाँ। तो वो जो, हाँ, तो बस वो जो मांझा। डोरी का पथ बना दिया इन्होंने, उसी रास्ते से मेरी तरफ ठाकुर देख रहे हैं। सुंदर पथक, उसी से मेरे मन को मनमोहन मोरे, मनमोहन उस डोरी के रास्ते से मेरे मन को खींच रहे हैं। सुंदर पथक बांध मन मोहन। और अब फिर ठाकुर जी पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, प्रिया जी का दिल लेकर उड़ा रहे हैं। ये भी प्रिया जी उनके ऊपर आक्षेप कर रही हैं, ये भी आक्षेप कर रही हैं कि तुम कहाँ पतंग उड़ा रहे हो, तुम तो मेरी तरफ देख रहे हो और मेरा हृदय तुम उड़ा रहे हो, मेरा मन उड़ा रहे हो। और आपके जो सखा है ना इधर सारे के सारे, का को पकड़त को एचत, को देखत नैन विशाल। कि कोई तो पकड़ रहा है कि मैं आगे बढ़ के पकड़ूं, और कोई एंच रहा है। को ना को करत कुलाहल, को बजत बाहु करताल। कि ठाकुर जी जैसे जीत रहे हैं, जीत रहे हैं। कोई तो ताली बजा रहा है और कोई ताल ठोक रहा है, अपनी भुजाओं को आगे आगे बढ़कर कह रहा है। लेकिन प्रिया जी और उनकी सखियां धाराशायी हो रही हैं कि ठाकुर, वो सबको प्रसन्न देख रही हैं और ये जो है ये मरी जा रही हैं, क्योंकि इनको प्रेम के कटाक्ष के बाण लग रहे हैं, तो उनको प्रसन्नता नहीं हो रही।
कोई गुड़ गुड़ी सो रिझवान, कोई एक दूसरे को गुड़ खिला रहा है, तिल के लड्डू खिला रहा है। आपन खींचत डोर रसाल, और मेरे मन को ही ठाकुर जी खींचते जा रहे हैं। परमानंद स्वामी मन मोहन, रीज रहत एक ही तत्काल, कि एक ही दृष्टि में, एक ही बार देख के, एक ही बार ठाकुर जी ऐसे रीझ गए हैं कि मेरा मन मनमोहन। बार बार उन्होंने एक ही ठाकुर जी ने संबोधन उन्होंने प्रयोग में लेकर आए हैं, मन मोहन। ये पतंग नहीं उड़ा रहे, ये प्रिया जी का मन उड़ा रहे हैं, उसी को खींच रहे हैं, उसी की तरफ देख रहे हैं। और डोरी को क्या रास्ता बना दिया उन्होंने, क्योंकि देखते उधर ही हैं जहां प्रिया जी दूसरी अटालिका पे हैं। और अब ये कृष्णदास जी का एक और छोटा सा पद है। बन ठन भोगी रस विल सत को। अब ये क्या है, ये दोनों खड़े हैं, इकट्ठे खड़े हैं। कैसे? अब आप शब्द समझना कितने, कि दोनों सुबह सुबह एकदम से अटालिका पे चढ़ गए। आप आनंद लो इसका। और एक दो शब्द आएंगे इसमें। ये बहाना है कि हम पतंग उड़ा रहे हैं, ये रस का विलास है, ये रस का विहार है। और भवन के ऊपर, अटालिका के ऊपर चढ़कर तो क्या पहना, जैसे बच्चे वो कान वाली टोपी एकदम से पहन लेते हैं ना, ऐसे क्लॉक जैसे, है ना, जल्दी से एकदम से अपने आप को कवर। ऐसे प्रिया प्रियतम ने दोनों ने ऐसे पहना, उसको क्या बोलते हैं, फरगुल। फरगुल, पहले हम शब्द समझ लें फिर बीच में नहीं रुकेंगे। कि वो दोनों जने ऐसे, उन्होंने टोपी कानों के ऊपर भी धारण की हुई है। और शीत, क्योंकि सुबह सुबह बहुत शीत है, ठंड में ही ऊपर चले गए हैं। आज की ये लीला है। आज हमें इसी को चिंतन करना चाहिए। हमें हमें भी ठाकुर जी को यही कहना चाहिए कि हमारे मन की डोर है ठाकुर है राधा रमन, अपने हाथ में रखना। और उड़ाना कहाँ पे, केवल वृंदावन के आकाश में उड़ाना, केवल वृंदावन के अपनी चौखट के आसपास ही रखना। कि कहीं अगर हम कट के कहीं गिर भी गए तो वृंदावन में गिरेंगे, आपकी चौखट से दूर नहीं होंगे। हमारे मन की पतंग को हे ठाकुर जी, हे प्रियालाल जी, आज उड़ाओ, आज उड़ाओ, जहां मर्जी लेके जाओ, लेकिन वृंदावन के आकाश में लेके जाना, वृंदावन में ही हमें खींचना। आप इधर से भी खींचना, थोड़ा थोड़ा ढील भी देनी होगी तो वहीं दे देना, खींचना भी होगा वहीं देना, लेकिन वृंदावन में ही रखना। तो फिर क्या बोलते हैं कि सखियां सारी की सारी उनके लिए गुड़ के लड्डू, तिल के लड्डू, और सब साथ साथ में काम कर रहे हैं ना, खेल रहे हैं, दोनों विलास कर रहे हैं, तो वो सब लेकर आती हैं। तो कैसे कहती हैं, बन ठन के आए हैं खेलने के लिए, पतंग उड़ाने के लिए ऊपर। बन ठन भोगी रस विल सत को, भोर भवन ठाड़े पिय प्यारी। ऊपर चढ़ के ठाड़े हैं भवन के ऊपर, कौन, पिय और प्यारी इकट्ठे। पहला जो पद था अलग अलग था, लेकिन आज अभी ये दोनों इकट्ठे खड़े हैं। ओढ़े खवाए फरगुल जो परस पर। एक दूसरे को, प्रिया जी आपको ठंड लग रही होगी, उनको भी फरगुल अच्छे से धारण करा दिया है और खुद भी पहन लिया है। ओढ़े कवाए फरगुल जो परस पर, शीत समय सुंदर सुखकारी। कि शीत के समय अच्छे से कान लिप और सिर ढक ढक लें, अच्छे से पहन लें। और इस समय क्या है, हेमंत और शिशिर दोनों ऋतुएं ठाड़ी हैं, हैं, दोनों ऋतुएं, एक आ रही है एक जा रही है। ऋतु हेमंत शिशिर दो ठाड़ी, लेकर सौज विविध रुचिकारी। दोनों ऋतुएं पर्सोनिफाइड होकर, मीन्स वो सखियां बनकर आई हैं ठाकुर जी के पास। ये खाइए ना, ये लीजिए ना। और सौंज किसको बोलते हैं, जो फली होती है ना, मूंगफली, मूंगफली
ग्राउंडनट्स, जो जुग्गू जिसको हम बोलें, मूंगफली जो उसके अंदर होती हैं, तो वो सौंज लेकर विविध रुचिकारी उसके साथ बहुत सारे उन्होंने व्यंजन बनाए हैं, मिठाइयाँ बनाई हैं। वो हेमंत और शिशिर दोनों ऋतुएं आकर अपनी सेवा संपादन कर रही हैं। ऋतु हेमंत शिशिर दो ठाड़ी, लेकर सौंज विविध रुचिकारी। कृष्ण दास, और ये जो सब पद पदावली है, हमने परमानंद दास जी की पढ़ी, कृष्णदास जी की पढ़ी, ये सब सिद्ध सखाओं ने जो ठाकुर जी के दर्शन किए हैं उनको ही हमारे लिए लिख छोड़ा है, ताकि आज हम भी आनंदित हो रहे हैं उसी भाव को देखकर। कृष्ण दास प्रभु को मुख निरखत, अति आतुर भय है पिय प्यारी। कि प्रिया जी को और ठाकुर जी को खूब आनंद हो रहा है मकर संक्रांति पे, दोनों इकट्ठे पतंग उड़ा रहे हैं और सखियां उनको विविध मिष्ठान, मूंगफली और तिल के और गुड़ के लड्डू पवाकर खूब प्रसन्न हो रहे हैं। और हम भी कहीं वहीं पर ठाकुर जी के दर्शन करें और हम भी बोलें कि हे ठाकुर जी, हम आपसे बोलें कि आप हमारे भी मन को अपने पास, उसकी डोरी को, हमारे मन की डोरी को आप अपने हाथ में रखना, हमें इधर उधर मत जाने देना कहीं पर। हम कहीं संसार की तरफ जाते होंगे तो जरा सा खींच लेना, इधर ले आना अपनी तरफ, और वृंदावन के आकाश में ही रखना। यही बस सुंदर भाव के साथ आज का मकर संक्रांति, मुझे नहीं पता था कि ये हम पढ़ने वाले हैं, तो बस ये ठाकुर जी की इच्छा थी, शायद आज ही क्लास होनी थी, तो आज हमने इसी भाव से इसका विश्राम किया। तो सबको खूब खूब मकर संक्रांति की बधाई हो, और ठाकुर जी हम सबकी भक्ति भक्ति बढ़ाएं और सबके मनों की डोरी को अपने पास रखें। इसके साथ ही विश्राम करते हैं। राधे श्याम जी।